Good morning, student. Today we are going to study of gas refrigeration cycle. Okay. Now let us start. This cycle work on Weyl-Koelnman cycle or reverse Brayton cycle. It means बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा क्या होता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल. ओके. मीन्स अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है कि रिवर्स ब्रेटन साइकिल क्या होता है, इट मीन्स वो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहा है. ओके. या वो नेम चेंज करके दे सकता है, वेल कोलनीमैन साइकिल. ओके. दोनों में से कोई सा भी नेम आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए, दोनों का मतलब सेम होगा. ओके. नाउ द एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड दिस साइकिल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम. आपको मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन है वहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एयर क्या होगा, आपका एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होगा. ओके. और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. बेसिकली एयरक्राफ्ट कहाँ पे यूज होते हैं, हमारी मिसाइल को स्पेस में लेके जाने के लिए. तो ठीक है. अगर क्वेश्चन में आपका ओपन या क्लोज, ओपन क्लोज का मीन्स गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है आपका ओपन साइकिल एंड सेकंड क्या होता है हमारा गैस साइकिल. मीन्स इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग ओपन साइकिल में, ओपन में, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्लोज में. ओके. ठीक है. अगर आपका ओपन है क्लोज दे रखा है तो आप किस पर टिक करोगे, ओपन साइकिल पे. बेसिकली जो एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज किया जाता है वो ओपन साइकिल होता है, ना कि क्लोज साइकिल. ओके. तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब आप लोग ओपन पहले टिक करिएगा अगर ऑप्शन में हो तो. अगर ओपन और क्लोज दोनों नहीं हो तो आप क्या करोगे, ओनली टिक गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल. ओके. नाउ नेक्स्ट लाइन में आपका बिकॉज ऑफ इट्स लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन कह रहा है आपका कि गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का वेट कम होता है और इसकी रेफ्रिजरेंट मीन्स कूलिंग करने की कैपेसिटी हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है. मीन्स वेट के कंपेयर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है एज दे कंपेयर ऑफ अदर साइकिल. ओके. तो ये इसका एडवांटेज है क्योंकि हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें लाइटली वेट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. अब नाम यहाँ पे आप आइएगा कि दिस इज द फ्लो डायग्राम किसका, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का. तो आपने देखा यहाँ पे कि 1 से 2 में हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, ये 1 से 2 में कंप्रेसर लगा हुआ है. ओके. ठीक है. तो 1 से 2 में क्या होगा, हमारा कंप्रेस होगा. क्या, एयर हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है तो यहाँ पे एयर कंप्रेस होगा. ठीक है. अब कंप्रेसर क्या होना है, यू नो वेरी वेल. ठीक है. कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज मीन्स जो आप लोग एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हो, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हो, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा. ओके. आफ्टर कंप्रेशन यहाँ पे देखिएगा कूलर लगा हुआ है. जो कूलर का जो वर्क है वो क्या है, हमारा हीट को रिजेक्ट करेगा कांस्टेंट प्रेशर से. ओके. ठीक है. तो आफ्टर कूलिंग हमारा प्रोसेस कितना आ गया, 3 के बाद यहाँ पे लगा हुआ है ये एक्सपेंडर. एक्सपेंडर का मीन्स ये है यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन में क्या है, रिवर्स प्रोसीजर होता है किसका, कंप्रेशन का. यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ओके. वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. तो प्रोसेस फोर्स से हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया. फिर यहाँ पे आपका कूलिंग मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो प्रोडक्ट को कि जो हीट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. तो यहाँ पे क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, रेफ्रिजरेंट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है. ओके. इसी को हम लोग स्टोरेज बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है. ओके.
नाउ यहाँ पे देख लेते हैं हमारा प्रोसेस 1 से 2 में क्या है। 1 से 2 में प्रोसेस हमारा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइजेंट्रोपिक। बेसिकली होता क्या है, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसीजर होते हैं हम उसको आइजेंट्रोपिक प्रोसीजर भी बोलते हैं। हम आइजेंट्रोपिक प्रोसीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, मीन्स डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, दिस इज अ एंट्रोपी। ओके, ये बेसिकली क्या होता है, आइजेंट्रोपिकल में हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि सारे प्रोसीजर आइजेंट्रोपिकल रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसीजर को भी हम लोग आइजेंट्रोपिकल प्रोसीजर कहते हैं। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, एंड 2 से 3 में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे कूलर लगा हुआ था, तो कूलर क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारा कूलर बेसिकली हीट को रिजेक्ट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर से। तो 2 से 3 में कूलर हमारा हीट को रिजेक्ट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर से। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंडर लगा हुआ था, तो एक्सपेंडर में क्या हो रहा था, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था। ये भी कैसा था आपका आइजेंट्रोपिकल प्रोसीजर था। यहाँ पे देखिएगा 3 to 4 क्या हमारा आइजेंट्रोपिकल प्रोसीजर मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या था हमारा रेफ्रिजरेटर इफेक्ट या स्टोरेज। स्टोरेज में क्या था, हम क्या हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, रेफ्रिजरेंट। तो 4 से 1 में हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे, कांस्टेंट प्रेशर से। ओके फ्रेंड, तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो पहले आप उसको डिफाइन करोगे, फिर आपको ये फ्लो डायग्राम बना दोगे और इसके प्रोसीजर के बारे में कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, नाउ लेट इज गो इन सेकेंड स्लाइड। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे COP ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ठीक है, अब COP फाइंड आउट करने के लिए आपको हमने PV डायग्राम बनाया। वर्टिकल एक्सिस पे क्या है हमारा, P मीन्स प्रेशर है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा क्या है, V मीन्स वॉल्यूम है। ओके, अब आपने देखा था पीछे स्लाइड में क्या था, 1 से 2 में आपको अगर याद हो तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली कंप्रेशन हो रहा था। ये प्रोसीजर 1 था, ये प्रोसीजर 2 था। ठीक है, तो कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर में क्या होता है हमारा, कंप्रेसर प्रोसीजर कैसा था हमारा, बेसिकली आइजेंट्रोपिकल था। आइजेंट्रोपिकल में क्या होता था कि डेल एच इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, मीन्स यहाँ पे हीट हमारा ट्रांसफर नहीं होता है आइजेंट्रोपिकल प्रोसीजर मीन्स। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आइजेंट्रोपिकल प्रोसीजर मतलब या एडियाबैटिक प्रोसीजर। हम जानते हैं कि PV डायग्राम पे एडियाबैटिक प्रोसीजर क्या आता है, एज ए कर्व में आता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 1 से 2 में क्या हमारा यहाँ पे कर्व फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। ओके, क्लियर हो गया ये। अब आपने देखा था 2 से 3 में, 2 से 3 में हमारा क्या था, हीट रिजेक्ट हो रहा था कांस्टेंट प्रेशर से। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मीन्स यहाँ पे कितना हमारा प्रेशर डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू P3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर से। और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे कूलर लगा हुआ था। ओके, तो कूलर में क्या हो रहा था, हमारा हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पे अब जो रेफ्रिजरेंट है वो अपना हीट को रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ठीक है, रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का कूलिंग होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया यहाँ पे कूलिंग। ठीक है, एंड 3 to 4 क्या था वहाँ पे हमारा बेसिकली एक्सपेंडर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था वहाँ पे, एक्सपेंडर लगा हुआ था। एक्सपेंडर में क्या था, एडियाबैटिक प्रोसीजर है। और PV डायग्राम पे ये लाइन कैसा होता है हमारा, कर्व फॉर्म में होता है। 3 से 4 क्या है, कर्व फॉर्म में होगा, तो ये क्या होगा हमारा एक्सपेंशन होगा। क्या होगा हमारा एक्सपेंशन। ओके, एंड 4 to 1 में क्या था हमारा, स्टोरेज था। बेसिकली क्या था यहाँ पे, स्टोरेज मीन्स यहाँ पे हमें कूलिंग मिलेगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्या आपका PV डायग्राम है। ओके, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का। बेसिकली यहाँ पे हमने डोम नहीं बनाया। डोम मीन्स क्या था, हमने जब वेपर कंप्रेसर साइकिल पढ़ा था हमने ये डोम बनाया था। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये जो है हमारा सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है। डोम हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि गैस को हम कंडेंस नहीं कर सकते हैं। ओके, गैस का टेम्परेचर और प्रेशर वी कैन इंक्रीज आइदर
टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, नाउ दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ सीओपी। सीओपी मीन्स क्या होता है हमारा, आरई। आरई मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एंड डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू मतलब होता है वर्क इनपुट। आरई मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू वर्क इनपुट। ओके, ये बेसिकली बेसिक फंडा है किसका, सीओपी का। अब हमने, अगर आपको ये याद हो तो अब हम लोग बनाए यहाँ पे एक डायग्राम बना लें। प्रेशर में और एंथैल्पी हम लोग अगर डायग्राम बना ले तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है। बेसिकली क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हमने किसके फॉर्म में नोट कर दिया, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है आपका, एनर्जी होता है। तो बेसिकली ठीक है, तो ये क्या आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी 0.1 माइनस स्पेसिफिक एंथैल्पी 0.4। तो आर ई कहाँ मिल रहा था हमारा, यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू S1 माइनस S4। ओके, एंड वी नो डैट कि एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी मीन्स क्या हो जाए आपका, डी एच इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी पी डेल टी। इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू सी पी डेल टी। मीन्स हमने क्या किया, एंथैल्पी को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में। यहाँ पे कैपिटल एस नहीं, क्या है यहाँ पे स्मॉल एच, इसलिए हम लोग कह रहे हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी है। ओके, नाउ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सी पी T1 माइनस सी पी T4। एंड सी पी को हमने क्या ले लिया, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने देखा था 1 से 2 में, 1 से 2 में क्या था आपका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसीजर है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, ठीक है। अब बेसिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक में आपको क्या रिलेशन याद है, एक रिलेशन आपको आता है, वो क्या आता है आपका रिलेशन, रिलेशन हमारे पास मिलता है कि किसके लिए, यहाँ से निकालते हैं हम लोग, कहाँ से, पी वी की गामा इक्वल टू सी से। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 इंटू गामा। गामा बेसिकली क्या होता है, आइड 1.4 इसकी वैल्यू होता है। हमें पता है कि आरपी क्या होता है, प्रेशर रेशियो। तो P2 अपॉन P1 मीन्स क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्रेशर रेशियो। ठीक है, आरपी इक्वल टू P2 अपॉन P1 क्या हो गया हमारे पास, प्रेशर रेशियो। तो हमने क्या किया, P2 अपॉन P1 की जगह आरपी यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, प्रेशर रेशियो का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि यहाँ से यहाँ तक मीन्स यहाँ का प्रेशर, P1 प्रेशर ये एंड P2 प्रेशर हमारा ये। क्लियर है, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, हमने 2 इक्वेशन यहाँ पे लेटेस्ट कंसिडर कर लिया है। एंड 3 से 4 में क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसीजर है। सेम क्या है हमारे यहाँ पे, सेम हमने यहाँ पे क्या लिखा है, T3 अपॉन T4 इक्वल टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब हमें पता है कि प्रेशर रेशियो क्या होता है, कि दो प्रेशर के बीच का रेशियो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर रेशियो बोलते हैं। अगर हम लोग बैक स्लाइड में जाएं तो P3 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे P3 ये वाला पोल है, और यहाँ पे कितना है P4। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर रेशियो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, गामा माइनस 1 इंटू गामा ये। तो इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से हमने क्या एक रिलेशन फाइंड आउट करा कि T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T4 इक्वल टू टी आरपी अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली जब हम टेम्परेचर की फॉर्म में कोई भी वैल्यूज़ लेते हैं तो वो बेसिकली एक आइडियल हो जाता है। तो यहाँ पे एक नोट बना हुआ है, ये आपका देख रहे हैं, यहाँ पे नोट है कि T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T4। ठीक है, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर वेयर द एक्सप्रेशन और कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसा हो हमारा, बहुत एडियाबैटिकली हो। किसमें वर्ड आ रहा है, अगर आपका एडियाबैटिकली है तभी हम लोग ये वाला रिलेशनशिप लगा सकते हैं। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं, हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन क्या थे हमारे पास, COP, आपको याद हो COP इक्वल टू क्या था आपका, RE अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, तो RE को हमने किसकी फॉर्म में ले लिया था, आपको याद हो, टेम्परेचर की फॉर्म में ले लिया। तो CP क्या था आपका, CP क्या हो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था आपका CP T1 माइनस T4। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, उस वैल्यू को लेके वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया, T2 अपॉन T1 1 माइनस T3 अपॉन T2 T4 माइनस T1। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या यहाँ पे क्या हमारा RC बेसिकली क्या होता है हमारा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी।
रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है, मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की मल्टीप्लाई हम लोग मास फ्लो रेट से कर दें। ये क्या है, एम डॉट का मीन्स ये आपका मास फ्लो रेट से हम लोग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो एम डॉट मल्टीप्लाई बाई सी पी ब्रैकेट T1 माइनस T4। ओके, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर से हमारे पास ये आ गया, सॉरी आर से कितना आ गया मेरे पास, आर सी आ गया, आर सी आ गया हमारे पास एम डॉट मल्टीप्लाई बाई सी पी T1 माइनस T4। ओके, अब देखिएगा हमें वर्क कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, हमें वर्क डन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। तो वर्क इनपुट हमारे पास दो दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी दे रहे हैं, कंप्रेसर को भी दे रहे थे, ठीक है, और हम यहाँ पे एक्सपेंडर को भी दे रहे थे। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, द सम ऑफ द कंप्रेसर वर्क डन प्लस सम ऑफ द एक्सपेंडर वर्क डन। तो वर्क डन को हमने किस फॉर्म में ले लिया, हमने एंथैल्पी के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। H2 माइनस H1 किसका वर्क डन हो गया, कंप्रेसर का हो गया, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। और H3 माइनस H4 किसका वर्क डन हो गया, हमारा एक्सपेंडल का हो गया। ओके, अब एंथैल्पी को वही सेम फंडे से कि डी एच इक्वल टू सी पी डेल टी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे एंथैल्पी भी फॉर्म को हमने टेम्परेचर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ओके, नाउ द सी ओ पी इक्वल टू कितना हो गया, आर ई अपॉन वर्क इनपुट, आर ई अपॉन वर्क इनपुट। ओके, वैल्यूज पुट कर दी, आर ई की कितना था, सी पी इंटू T1 माइनस T4 अपॉन सी पी T2 माइनस T1 माइनस के सी पी T3 माइनस T4, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। मैं डब्ल्यू इन की वैल्यू और आर ई की वैल्यू हमने यहाँ पे दोनों यहाँ पे रख दिया। हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से सी बी कॉमन लेके सी बी कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ पे अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे T2 माइनस T3 ले लिया, और यहाँ पे T1 माइनस T4 हमने टर्म को सेपरेट कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो T1 माइनस T4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 माइनस T4 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे T1 माइनस T4 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू कितना बच गया, T2, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास कि यहाँ पे बचा 1 अपॉन T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4 माइनस का 1, यहाँ पे वैल्यू बचा, हमने इसको इक्वेशन मान लिया, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट, ओके, ये रिलेशन था हम लोग आप लोगों का, हम लोगों ने देखा, वहाँ से हम लोग निकाल के लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि हमने उसको T4 अपॉन T1 बराबर क्या था, T3 अपॉन T2, वहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बचा, सी ओ पी इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस के 1, और T2 माइनस T1 क्या था हमारा, आर पी। तो सी ओ पी किसकी फॉर्म में आ गया हमारे पास, सी ओ पी इक्वल टू आ गया 1 अपॉन आर पी गामा माइनस 1 इंटू गामा माइनस का 1। ओके, तो बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है आपका, यही आपका एप्लीकेबल है जब हम लोग सी ओ पी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ सी ओ पी ऑफ गैस सी ओ पी इन टर्म ऑफ प्रेशर रेशियो ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये सी ओ पी किसकी फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ प्रेशर रेशियो, क्योंकि आर पी क्या है यहाँ पे प्रेशर रेशियो, गामा क्या है हमारा, गामा बेसिकली हमारा होता है गामा इक्वल टू 1.4, आइडियल केस के लिए आर पी क्या है यहाँ पे प्रेशर रेशियो। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इट इज़ वैलिड ओनली वेयर द कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ये किसके लिए आपका, जब हमारा दोनों कैसा होगा, रिवर्सिबल। यहाँ पे रिवर्सिबल वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल एडिवेटिव। ओके, अब नीचे एक डायग्राम में दिखा रखा है, बेसिकली हम लोग ऑप्टिमम लेते हैं, तो हम लोग ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना प्रेशर रेशियो रखेंगे हमारा सी ओ पी ज़्यादा हो। हमारा बेसिकली मोटिव क्या होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सी ओ पी मिले, सी ओ पी जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा रेफ्रिजरेशन अच्छा होगा। मीन जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या डिनोट किया, सी ओ पी, ठीक है। सी ओ पी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या नोट किया, आर पी मतलब प्रेशर रेशियो। तो आपने देखा कि जब सी ओ पी मैक्सिमम है, क्या है यहाँ पे सी ओ पी अपन का क्या है मैक्सिमम है, तो प्रेशर रेशियो क्या है, वैल्यू कम है। जैसे जैसे आप लोग प्रेशर रेशियो बढ़ाते जा रहे हो, मीन्स क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे सी ओ पी मीन्स हमारा यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। तो इट मीन्स ये है आपका कि हम लोग मैक्सिमम प्रेशर रेशियो भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमें ऑप्टिमम यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके,
नाउ बेसिकली एक लास्ट स्लाइड में यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द आइजेंटोपिकल वर्क, देखो वो बेसिकली आइडियल वर्क था। आइजेंटोपिकल वर्क मतलब होगा हमारा, ठीक है, एक्चुअल वर्क। और एक्चुअल वर्क में क्या होता है, अपन लोगों का लॉसेज होते हैं। जब लॉसेज होता है तो मीन्स क्या प्रोसीड हो जाता है, हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसीजर हो जाता है। तो हमने पहले ही बताया था कि आइजेंटोपिकल प्रोसीजर में बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज ज़्यादा होगा किससे, जीरो से। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स द कम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, मीन्स तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितना हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग आइजेंटोपिकल इफिशिएंसी। ये क्या आपका आइजेंटोपिकल इफिशिएंसी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आइजेंटोपिकल वर्क डन अपॉन एक्चुअल वर्क डन। तो मीन्स क्या हमने एंथैल्पी के फॉर्म में लिख लिया। तो एस का मतलब यहाँ पे ये है, ये H2S मीन्स है यहाँ पे एंथैल्पी एट पॉइंट 2। एस मतलब क्या है, आइजेंट्रोपिक। ओके, ठीक है, S2S माइनस S1 अपॉन S2 माइनस S1। और एंथैल्पी को हमने किसकी फॉर्म में ले लिया, सीपी की फॉर्म में ले लिया, मतलब टेम्परेचर की फॉर्म में ले लिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बच जाता है कि T2S माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब आपको पता है इसको हम लोग प्रेशर रेशो में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। T2S अपॉन T1 इक्वल टू P2S अपॉन P1, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो बेसिकली ये हमारा किसके लिए आ गया, आइजेंटोपिक एफिशिएंसी का फार्मूला यहाँ पे आ गया। हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, नोट है अप्लाई स्टडी फ्लो इक्वेशन। मतलब स्टडी फ्लो क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज हमारी किसकी, रेफ्रिजरेंट की, और टाइम के साथ हमारा वेरी ना करे, डेट इज कॉल्ड द स्टडी फ्लो इक्वेशन एंड वी गेट आइजेंट्रोपिक एंड एक्चुअल वर्क डन। ओके, तो बेसिकली ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक है। ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हो। थैंक यू।